एक महिला जो कि अपनी बेटी की शादी से 4 दिन पहले अपने सारे रिश्तेदारों के घर पे जाती है, उनको शादी का कार्ड देती है और उन सभी से कहती है कि आपको मेरी इस बेटी की शादी में ज़रूर आना है। और इसके बाद वो महिला पहुंच जाती है अपने घर, और जैसे ही वो घर पे जाती है तो उसकी बेटी उससे कुछ ऐसा कह देती है कि वो महिला अपने घर में से अपनी पिस्तौल निकालती है, अपनी बेटी के माथे पे रखती है और ट्रिगर दबा देती है, जिसके बाद उस महिला की बेटी का जो भेजा है वो सर से बाहर आके गिर जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर उसकी बेटी ने ऐसा क्या कहा था जो उसकी माँ ने उसकी शादी से महज 4 दिन पहले ही अपनी बेटी की हत्या कर दी। आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है झारखंड के गिरिडीह जिले की। वहां का एक थाना लगता है भगोदर थाना। यहाँ पे 4 जनवरी 2024 की शाम लगभग 5 बजे का समय होता है। एक महिला अपने मुंह को दुपट्टे से ढककर भगोदर थाने के अंदर आती है। अब जैसे ही वो वहाँ पे अंदर जाती है तो वहाँ पे उसे कांस्टेबल मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें किससे मिलना है। तो वो महिला कहती है कि मुझे थानेदार साहब से मिलना है। वो कहता है वजह बताओ, तुम्हें मिलना क्यों है। तो वो महिला बताती है कि मैंने अपनी 15 साल की बेटी की हत्या कर दी है और उसकी लाश घर पे पड़ी हुई है। अब जैसे ही वो कांस्टेबल ये वाली बात सुनता है, वो तुरंत उस महिला को लेकर थानेदार साहब के पास जाता है। थानेदार साहब पूछते हैं कि क्या हुआ, मुझे बताओ सारी बात। अब वो महिला बताती है कि मैंने अपने 15 साल की बेटी की हत्या कर दी है और उसकी लाश घर पे पड़ी हुई है। अब जैसे ही वो महिला ये वाली बात बताती है, तुरंत थानेदार साहब उस महिला को हिरासत में लेते हैं और उसे लेकर सीधे उसके घर पे जाते हैं। उसका घर भगोदर थाना क्षेत्र के ही वाल्मीकि बस्ती के पास आता है। अब थानेदार साहब जैसे ही उसके घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि उसके घर के बाहर मोहल्ले के लोगों का हुजूम लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। अब भीड़ को साइड करते करते थानेदार साहब उस महिला को घर के अंदर लेके जाते हैं। अब मैं इस महिला का नाम बताता हूं दोस्तों। इस महिला का नाम है फरजाना खातून। फरजाना खातून ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। अब जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं जो उसकी बेटी है उसका नाम है रुखसाना। रुखसाना की उम्र महज 15 साल है और उसकी लाश जमीन पे पड़ी होती है और उसका दिमाग भेजे से बाहर होता है और सब तरफ खून के निशान होते हैं। अब जैसे ही ये देखा जाता है, तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है। फॉरेंसिक टीम आती है, उस लड़की की लाश को जब्त करती है और फॉरेंसिक के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद उसकी माँ फरजाना को तो हिरासत में लेके रखा ही है, लेकिन साथ में ही जो उसके आसपास के लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या देखा, तुमने क्या सुना। तो आसपास के लोग बताते हैं जो रुखसाना है उसकी शादी आज से 4 दिन बाद होने वाली थी, लेकिन अचानक से ही क्या हुआ, आज शाम अचानक से इनके घर में से बहुत ज़ोर से गोली की आवाज़ आई। हमने जैसे ही गोली की आवाज़ सुनी तो उसके घर में सिर्फ रुखसाना थी जिसकी लाश नीचे पड़ी हुई थी। हमें तो ये भी नहीं पता कि फरजाना ने मारा है, किसने मारा है। और उसकी लाश को हम देख के यहाँ पे आ गए। हमने पुलिस को भी फ़ोन किया है, लेकिन उससे पहले ही आप आ गए। अब फरजाना को थाने लेके आया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने अपनी 15 साल की बेटी रुखसाना की हत्या कर दी। और दोस्तों, जब फरजाना से ये वाली बात पूछी जाती है तो फरजाना यहाँ पे टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद बताती है असली कहानी। दोस्तों, असली कहानी आज से लगभग 2 साल पहले शुरू होती है। आज से 2 साल पहले क्या हुआ था, फरजाना ने अपनी बेटी रुखसाना के लिए एक मोबाइल दिलाया था जब उसकी उम्र महज 12.5-13 साल थी। अब जो रुखसाना थी वो सारा दिन मोबाइल पे रहती थी, रील देखा करती थी, फेसबुक चलाती थी, व्हाट्सएप चलाती थी, इंस्टाग्राम चलाती थी। अब ये सारी चीज़ें चला रही थी। इसी बीच में इसकी दोस्ती मोहल्ले के ही एक लड़के से हो जाती है जो कि हिंदू धर्म का होता है। अब क्या होता है,
ये क्या करती थी रुखसाना, छत पे जाके उस लड़के से बहुत बहुत देर तक बातें किया करती थी। अभी रुखसाना को कुछ भी नहीं पता, फरजाना को कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि फरजाना जो है वो घर के काम देखा करती थी और इसके पति का नाम है आजम खान, वो एक कार मैकेनिक है, वो गैरेज चले जाया करते थे, काम किया करते थे। ये दोनों माँ बाप जो हैं अपने अपने काम में बिजी रहा करते थे। ये रुखसाना इनकी इकलौती बेटी थी। अब क्या होता है, जो रुखसाना है छत पे चली जाती थी, बहुत बहुत देर तक बातें किया करती थी। एक दिन ऐसे ही रुखसाना छत पे जाकर अपने बॉयफ्रेंड से, जो हिंदू धर्म का लड़का था, उससे बात कर रही होती है और तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है फरजाना खातून की, और फरजाना उसे किसी लड़के से बात करते हुए देख लेती है। अब जैसे ही वो देखती है तो वो उसके मोबाइल को तुरंत छीनती है उसके हाथ से और उससे पूछती है कि ये कौन है, क्या है और तुम इससे क्यों बात करती हो। तो जो रुखसाना है वो साफ साफ बता देती है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इससे प्यार करती हूँ। अब जैसे ही प्यार वाली बात सामने आती है तो फरजाना का खून खौल जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो उस मोबाइल को उससे छीन लेती है और उस मोबाइल को तोड़ देती है ताकि वो दोबारा से उस लड़के से बात ना कर सके, हिंदू धर्म के लड़के से। और ये वाली बात वो अपने पति आजम खान को सुनाती है। आजम खान से कहती है कि मैंने आज आपकी बेटी को किसी से बात करते हुए देखा, वो मोहल्ले का ही लड़का है और वो हिंदू है। अब ये वाली बात सुनकर आजम खान को भी बहुत बुरा लगा, उसको भी गुस्सा आती है, वो रुखसाना को डांटता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब आजम खान और फरजाना ये सोचते हैं कि अगर हम इसकी शादी कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी शादी हो जाएगी तो ये दूसरे घर चली जाएगी और इसका इन ऐसी फालतू की चीज़ों में मन नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है कि जिस लड़के से ये बात करती है वो हिंदू धर्म का है और हम हिंदू धर्म में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। हिंदू धर्म क्या, वो चाहे मुसलमान भी होता लड़का, लेकिन बेटी छुप छुप के बात कर रही है, ये उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अब जो आजम खान और फरजाना है पास के ही एक गांव में रुखसाना की शादी कर देते हैं तय। लेकिन दोस्तों इन लोगों को ये वाली बात नहीं पता थी कि रुखसाना ने चुपचाप से अपने उसी बॉयफ्रेंड से एक छोटा वाला कीपैड वाला मोबाइल लिया हुआ है और उससे ही वो उससे बातें करती है। अब वो अपने घर की सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताया करती थी कि आज मेरी शादी के लिए लड़का देखने आया है, आज पापा वहाँ जा रहे हैं कि मम्मी वहाँ जा रही हैं। लड़के को सारी बातें पता होती थी। अब एक दिन ऐसा ही फिर से हो जाता है, जब रुखसाना उस लड़के से बात कर रही होती है तो फरजाना उसके जो कीपैड वाला छोटा वाला मोबाइल होता है उसको भी देख लेती है। अब ये वाली बात फरजाना को बहुत बुरी लगती है कि मैंने इसका पहला मोबाइल छीन दिया, इसको तोड़ दिया, अब इसने छोटा वाला मोबाइल कहाँ से लाई। उससे पूछती है कहाँ से लेकर आई, तो वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने इसको दिलाया ताकि वो उससे बात कर सके। अब क्या होता है, रुखसाना की शादी तय कर दी जाती है। शादी तय कर दी जाती है, जगह जगह पे कार्ड बट जाते हैं कि इतनी तारीख की लड़की की शादी है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो रुखसाना है वो फरजाना से एक बात बोलती है कि अम्मी आपने मेरी शादी तो भले ही तय कर दी है, लेकिन जिस दिन मेरी निकाह होगा उस दिन मैं शादी कबूल नहीं करूंगी, मैं वहीं पे लड़के के सामने साफ इनकार कर दूंगी, क्योंकि मैं अपने उसी बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ। अब ये वाली बात फरजाना को और ज़्यादा गुस्से में ले आती है, बहुत गुस्सा करती है, बहुत क्रोधित होती है। अब इसके बाद क्या होता है, फरजाना बहुत परेशान हो जाती है कि ये लड़की तो हमारी नाक कटा के मानेगी, ये पूरे समाज में हमारे ऊपर थू थू करके मानेगी। अब इसके बाद क्या होता है, जो फरजाना है उसका एक बहनोई है, यानी कि इसकी बहन का पति, बहनोई का नाम है शब्बीर अंसारी, और शब्बीर अंसारी जो है हजारीबाग के वार्ड मेंबर है। अब वो शब्बीर अंसारी के घर पे जाती है और ये सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी हाथ से निकल गई है, और वो कह रही है कि जिस दिन बारात आएगी मेरे दरवाजे पे मैं उसी दिन मना कर दूंगी, आप भले ही मेरी कितनी भी शादी तय करवा दो। और शब्बीर अंसारी सुनता है, वो कहता है तुम्हारी बेटी तो हकीकत में हाथ से निकल गई है। तो वो क्या कहता है, वो तुम ऐसा करो, अगर तुम्हारी बेटी मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसे रास्ते से हटा दो। तो फरजाना कहती है मैं रास्ते से कैसे हटा सकती हूँ, वो मेरी इकलौती बेटी है। शब्बीर कहता है कि ये हाथ से निकल रही है, हम सबका नाम खराब हो जाएगा, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, अगर मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो रास्ते से हटाओ। तो फरजाना कहती है कि मैं इसे रास्ते से कैसे हटाऊं। तो शब्बीर क्या करता है, उसे एक पिस्तौल देता है जो कि ऑटोमेटिक होती है,
और उसमें एक गोली डालता है ताकि ज़्यादा फायर ना हो, एक ही फायर हो, और उसको अच्छी तरह से ट्रेंड करता है। उससे कहता है कि ये मैंने पूरी अच्छी तरह से सेट कर दी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ट्रिगर दबाना है। और ट्रिगर भी तब दबाना है जब ये बंदूक का मुंह या तो सिर के ऊपर हो या सीने पे हो। अगर इधर उधर हुआ तो सामने वाली जो है रुखसाना वो मरेगी नहीं। गोली तुम्हें तभी चलानी है जब या तो सर पे हो चाहे सीने पे हो, इन दोनों जगह पे हो तभी तुम्हें गोली चलानी, नहीं तो नहीं चलानी। वो पूरी तरह से फरजाना को सेट कर देता है, ट्रेंड कर देता है। अब फरजाना हजारीबाग से वो बंदूक लेके अपने घर आ जाती है। फिर रुखसाना के पास जाती है और उससे पूछती है, बेटा मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम उस लड़के से शादी करोगी नहीं करोगी जिसको मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है? तो रुखसाना साफ साफ कह देती है कि ना, मैं नहीं करूँगी, मैं उसी से शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं आपके पसंद के लड़के से शादी नहीं करूँगी। फरजाना उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फरजाना जरा भी नहीं समझती, ना ही जरा भी सुनती। अब क्या होता है, फरजाना और उसके बीच में हाथापाई हो जाती है। मुंह से पहले गाली गलौज होती है, झगड़ा होता है, उसके बाद में हाथापाई होती है। इसमें रुखसाना जो है अपनी माँ फरजाना के ऊपर हाथ उठा देती है, और जैसे ही रुखसाना अपनी माँ फरजाना के ऊपर हाथ उठाती है, तुरंत फरजाना बंदूक निकालती है और रुखसाना के सर पे तान देती है। तो रुखसाना समझती है कि माँ सिर्फ उसे डरा रही है, तो वो रुकती नहीं है और अपनी माँ से गाली गलौज करती है। अब क्या होता है, फरजाना को ये सारी चीज़ें सहन नहीं होती और वो तुरंत ट्रिगर दबा देती है, और ट्रिगर दबाते ही उसका दिमाग माथे से बाहर आके गिर जाता है और रुखसाना की वहीं पे मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सारी कहानी फरजाना ने पुलिस वालों को थाने के अंदर सुनाई थी। अब इसके बाद क्या होता है, फरजाना ने बता दिया था कि साबिर अंसारी से, जो उसका बहनोई है, उससे उसने बंदूक खरीदी थी। तो पुलिस साबिर अंसारी के घर पे छापा मारती है, साबिर अंसारी को गिरफ्तार कर लेती है, और उसने ये बंदूक कहाँ से खरीदी थी उनको भी गिरफ्तार करती है। इस मामले में टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक फरजाना जो कि रुखसाना की माँ है, दूसरा साबिर अंसारी जो कि रुखसाना का मौसा है, और वो लोग जिन्होंने कि इसको बंदूक बेची थी। अब क्या होता है, आजम खान जो कि रुखसाना का पिता है, उससे मीडिया वाले पूछते हैं कि आपकी पत्नी ने जो किया क्या वो सही था या गलत? तो आजम खान का कहना है कि मेरी पत्नी ने जो भी किया था वो गलत ही किया था, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को प्यार से समझाती, क्योंकि आजम खान पूरी कोशिश कर रहा था, वो कह रहा था कि अगर वो उसको प्यार से समझाती, थोड़ा गुस्से को अपने काबू में रखती, तो हो सकता है कि उनकी बेटी मान जाए। लेकिन जो फरजाना है वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने अपनी बेटी, इसकी उम्र महज 15 साल थी, उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है और बताना है कि जोश में कोई भी लिया हुआ निर्णय, यानी कि गुस्से में कोई भी लिया हुआ निर्णय कभी भी कारगर साबित नहीं होता, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। यहाँ पे फरजाना ने बिना सोचे समझे अपनी बेटी की गोली मार के हत्या कर दी। अब उससे क्या फ़ायदा कर लिया? क्या उसने अपनी बेटी की शादी अपनी पसंद के लड़के से कर दी? नहीं, उसने अपनी इकलौती बेटी की हत्या कर दी, और सारे जीवन ये कलंक अपने ऊपर झेलेगी कि उसने अपनी इकलौती बेटी की हत्या कर दी, और वो सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगी। और इधर फरजाना गलत भी है और नहीं भी। उसकी वजह यह है कि माँ बाप ने उसको एक मोबाइल तो थमा दिया, लेकिन कभी उसके ऊपर नज़र नहीं रखी। यहाँ पे माँ बाप की ही कमी है। बच्चे क्या है, जब 13-14 साल के होते हैं तो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, और वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, रील में क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों की रील आ रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, तो छोटे छोटे बच्चे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे। इसलिए माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि वो बच्चे मोबाइल में कर क्या रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मोबाइल की आखिर बच्चों को ज़रूरत क्या है। पहले क्या होता था, जब कोई बच्चा स्कूल मोबाइल लेके चला जाया करता था, तो स्कूल वाले कहा करते थे कि मोबाइल कैसे लेके आए, तो मोबाइल को रख लेते थे, माँ बाप को बुलाते थे, तब देते थे और बोलते थे आगे से ना लेके आए। लेकिन जब से ये लॉकडाउन आया है, जब से ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।